अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन टिप्स को नोट कर लीजिए। सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करें। पुराने अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करें। अंग्रेजी में ग्रामर पर विशेष ध्यान दें। 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें। मैथ्स के लिए नियमित अभ्यास करें। करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान दें। देश विदेश की घटनाओं से रहें अपडेट। अब बात करते हैं सीडीएस परीक्षा के दूसरे चरण यानी एसएसबी इंटरव्यू की। रिटन टेस्ट क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को सेना का एसएसबी यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कॉल करता है। परीक्षा के इस चरण का मकसद उम्मीदवारों की पर्सनालिटी, उनके मेंटल लेवल और सेना में एक ऑफिसर के रूप में उनकी भूमिका यानी ऑफिसर लाइक क्वालिटी को जांचना परखना होता है। रिटन एग्जाम में तो उसका इंटेलिजेंस लेवल चाहिए जो प्रूव हो जाता है। उसके बाद हम उसकी कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ क्वालिटीज को देख रहे हैं जो कि एक लीडर के अंदर हमें चाहिए। वो एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के दौरान एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर, एक साइकोलॉजिस्ट और एक ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर अपनी 3 डिफरेंट टेक्निक से उसको अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू उसको जज कर। आमतौर पर एसएसबी का इंटरव्यू 5 दिनों का होता है। इसमें पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें उम्मीदवारों का साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल होने वाले अभ्यर्थियों को वापस भेज दिया जाता है। बचे कैंडिडेट्स को अगले 4 दिन तक कई टेस्ट देने होते हैं। इस दौरान उनका ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी, साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू बोर्ड तथा ग्रुप टास्क ऑफिसर द्वारा अलग अलग तरीके से आकलन किया जाता है और उनकी ऑफिसर लाइक क्वालिटी को जांचा परखा जाता है। ग्रुप टास्क में एक बड़ी गलत धारणा है लोगों के दिमाग में कि बहुत पहलवानी चाहिए या बहुत ताकत चाहिए। बेसिकली हम उसकी मेंटल एबिलिटी देख रहे हैं। एज एन ऑफिसर फिजिकल फिटनेस जरूरी है, मगर ज्यादा जरूरी है कि उसके दिमाग की फिटनेस कितनी है, वो कितना सोच सकता है, उसके अंदर किसी चीज को अप्लाई करने की क्षमता कितनी है। उसके लिए आउटडोर में भी जो हम काम करते हैं ज्यादा अहमियत दी जाती है कि उसकी सोच कैसी है। एसएसबी इंटरव्यू में जाता है तो बजाय इसके कि हिचकिचाहट करके अपने आप को रोक के रखे, जरूरी है कि अपने विचार प्रकट करे। सीडीएस एग्जाम के आधार पर अंतिम रूप से चुने गए अभ्यर्थियों को उनके चुने गए स्ट्रीम के अनुसार ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। मसलन जो लोग नेवी के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें गोवा की नेवल एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। एयरफोर्स के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को ट्रेनिंग सेंटर हैदराबाद भेजा जाता है, जबकि एसएसबी के लिए चुने गए उम्मीदवारों को ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए मद्रास भेजा जाता है। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं भारतीय फौज में ऑफिसर तो शुरू कर दीजिए तैयारी, क्योंकि रॉयल जॉब पाने का ये है सबसे शानदार मौका। अनीता चौधरी के साथ रितेश श्रीवास्तव, दिल्ली, न्यूज 24। अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है तो आपके लिए है खुशखबरी। इंडियन ऑयल ने इंजीनियर्स के कई पदों के लिए मांगा है आवेदन। आवेदन करना चाहते हैं तो news24online.com से पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसी इंजीनियर्स के लिए लेकर आया है करियर के बेहतरीन अवसर। आईओसी को चाहिए ब्राइट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल्स। आईओसी ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट 2011 के तहत इंजीनियर्स और ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर्स के 300 पदों के लिए मांगा है आवेदन। कौन कर सकता है आवेदन? वो उम्मीदवार जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 65% अंकों के साथ डिग्री ली हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वो उम्मीदवार जो अभी इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं। कैसे होगा सिलेक्शन? आईओसी सिर्फ गेट 2011 क्वालिफाई कर चुके उम्मीदवारों को ही शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट के बाद नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट को पास करना होगा। क्वालिफिकेशन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें news24online.com। कैसे करें आवेदन? गेट 2011 एग्जाम के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.news24online.com। उम्र सीमा: इंडियन ऑयल में ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंजीनियर्स के लिए वो उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 26 साल से ज्यादा ना हो। अंतिम तारीख: आवेदन की अंतिम तारीख है 12 फरवरी 2011।
अधिक जानकारी के लिए देखें news24online.com।